हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया हुआ है। और प्रीवियस वीडियो में हमने किसके बारे में बात करी थी? प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर होता क्या है, कैसे फोर्स और प्रेशर आपस में रिलेट करते हैं और कैसे प्रेशर फोर्स से डिफरेंट होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ इस चैप्टर की नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोज़, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन किया था, कि क्या लिक्विड और गैस ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फिर नहीं। क्या ये भी डिपेंड होते हैं कि किसी पार्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या ये भी इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर नहीं। तो मैंने कहा था ये सर्च करके आना है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसा होता है या फिर नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, कि जो लिक्विड हैं और जो गैस हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हम एक्टिविटीज़ से समझेंगे और हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 8.8 दी गई है। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है और एक प्लास्टिक की पाइप लेनी है। जैसे कि हम डायरेक्टली इस फिगर से समझ लेते हैं कि इन्होंने इसमें कहा क्या हुआ है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ट्यूब हमने ली हुई है और एक यहाँ पे रबर लिया हुआ है। अब ये या ग्लास की ट्यूब हो या प्लास्टिक की ट्यूब हो, कोई भी की ट्यूब हो सकती है, और इसके नीचे हमने एक रबर लगाया हुआ है। तो फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि पानी थोड़ा है, तो ये जो रबर है, बैलून मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्या है, थोड़ा सा फूला हुआ है। बट अगर हम दूसरी फिगर में देखें, पानी ज़्यादा है, तो ये जो बैलून है ये ज़्यादा फूला हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बॉटम पे, क्योंकि ये बॉटम पे लगा हुआ है। ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बॉटम ऑफ द कंटेनर, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मतलब कि ये जो वाटर अब इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि इसके अंदर वाटर कितना फिल किया गया है। अब ये हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है। आई होप अब इस एग्जांपल से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो वाटर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के बॉटम पे, और वो किस पे डिपेंड होगा, कि उसके ऊपर वाटर या फिर कोई भी चीज़ उस कंटेनर में कितनी है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा जो भी वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस कंटेनर के बॉटम पे। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है 8.9। अब इसमें हमने क्या करना है, डायरेक्टली फिगर से समझते हैं। हमने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है। अब उसमें तो क्या किया था, हमने बॉटम पे रबर को अटैच किया था, रबर शीट को या फिर बैलून को। यहाँ पे हमने क्या करना है, साइड में एक पाइप लेनी है गर्म करके, यहाँ पे इसके साइड में अटैच कर देनी है, और उसके बाद उससे एक बैलून को अटैच करना है। और हमने पूरा ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई भी लीकेज ना हो। अगर लीकेज वगैरह हो रही है तो आप उसे वैक्स से उसको पूरा अच्छे से कवर कर दें कि यहाँ पे लीकेज ना हो। अब यहाँ पे भी यही होगा, जब पानी कम होगा तो ये थोड़ा कम फूला रहेगा, पर जब अगर हम दूसरी बात करें, पानी ज़्यादा है, तो ये जो बैलून है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा फूल जाएगा। तो अब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, कि जो भी लिक्विड है किसी भी कंटेनर में, वो उसके वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो भी किस पे डिपेंड होता है, कि उस कंटेनर में कितना लिक्विड प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर थोड़ा लिक्विड है तो इतना फूला है, अगर पूरा फुल हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं है तो पक्का ये कि और ज़्यादा ये बैलून फूल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, कि वो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चली, वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और उसके बॉटम पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पे ये साइड्स में फिक्स है, तो इसका मतलब इसीलिए ये इसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बॉटम पे फिक्स होता तो वो उसके बॉटम पे फिक्स प्रेशर एक्सर्ट करता। डज द बल्जिंग ऑफ रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द container of the ball? Yes, this is indicate that liquid exert pressure on the sides of the container of ball. Let us investigate further. तो चलिए जो साइड वाली बात है इसको हम और इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या कहा गया, बॉटल लेनी है और इक्वल हाइट पे ये जो होल किए गए हैं, हमने इक्वल हाइट पे चारों तरफ होल कर देना है। तो हम क्या देखेंगे कि
ये जो पानी बाहर निकल रहा है इन सभी होल्स से वो बिल्कुल सेम डेप्थ पे है। ऊपर से अगर हम देखें, अगर हमने इक्वल हाइट पे इनको होल किया है तो सेम डेप्थ पे है, और ये बिल्कुल इक्वल प्रेशर से इनकी जो स्ट्रीम्स बाहर आ रही हैं, जिस होल से ये बाहर आ रहे हैं बिल्कुल सेम स्ट्रीम से बाहर आ रहे हैं। ये डिफरेंट स्ट्रीम से बाहर नहीं आ रहे हैं। वही इन्होंने पूछा है कि क्या ये डिफरेंट है। नो, डिफरेंट तो ये बिल्कुल नहीं है। इनके जैसे हर तरफ से, चारों तरफ से ये बिल्कुल सेम रेट से, सेम तरीके से ये बाहर आ रहे होंगे, बिल्कुल इक्वल प्रेशर से। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिक्विड है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ पे, मतलब कि ये वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कैन यू नाउ से दैट कि जो लिक्विड है, ये सब अब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर हो गया कि जो लिक्विड है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और साथ ही साथ बॉटम पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ये तो बात हो गई लिक्विड की। अब हम और भी देखते हैं कि क्या जो गैसेज हैं ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी कंटेनर की वॉल पे, तो उसको हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि अब उसे समझ में आया, मतलब कि उसने देखा हुआ है फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकेज ज्वाइनिंग और होल्स, मतलब अगर कोई भी पाइप में, जैसे जॉइंट पाइप में है, तो अगर वहाँ पे लीकेज होती है तो वहाँ से कैसे पानी बाहर आने लग जाता है। अब पानी बाहर आ रहा है, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर वो वाटर उसके पाइप्स की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तभी तो इसके अंदर से, अगर यहाँ पे लीकेज है तो पानी बाहर आ रहा है। अगर वो प्रेशर एक्सर्ट ही ना करे तो फिर पानी जैसे सीधा जा रहा है वो फिर सीधा चला जाता रहे, उसको तो लीकेज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पर लीकेज है, लीकेज के कारण पानी वहाँ से क्या हुआ, बाहर आया, तो इसका मतलब कि ये जो वाटर है इसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसके कारण जैसे ही लीकेज हुई वो इस पाइप से बाहर आने लग गया। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जो लिक्विड है वॉल साइड्स पे भी, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और बॉटम पे भी। अब हम बात करते हैं गैस की कि क्या जो गैस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जब हम बैलून को फुलाते हैं तो जब हमने बैलून को फुलाया तो हम उसका माउथ बाद में बंद क्यों कर देते हैं। सिंपल है, अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर उसकी हवा बाहर निकल जाएगी और ये जो बैलून है दोबारा से, मतलब दोबारा से उसकी हवा निकल जाएगी। तो व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ, हमें पता है उसकी हवा ही निकल जाएगी। सपोज यू हैव अ बैलून विच हैव होल्स, अगर हम कोई बैलून ले और उसमें होल है, तो अगर हम उसको भर रहे हैं तो फिर जो उसकी हवा है, हम इसके अंदर हवा भरते जा रहे हैं और यहाँ पे एक होल है और उस होल से क्या होगा, वो हवा बार बार निकलती जाएगी। अब आपने तो ध्यान दिया ही होगा, कभी भी अगर हम बैलून फुला रहे होते हैं और अगर उसमें होल है तो फिर वो बैलून फूलता ही नहीं है, पहले थोड़ा सा फूलेगा, फिर जहाँ से होल है वहाँ से क्या होगा, जो हवा है वो उधर से निकलती चली जाएगी। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो क्या हमें इससे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर बैलून फूल रहा है, होल है, अगर ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ना करे, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी, पाइप की बात करी थी। पाइप में भी क्या था, अगर वाटर इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ना करे तो सीधा फ्लो करता ही जाए, फिर होल के कारण वो लीकेज हो ही क्यों रहा है। सिमिलरली यहाँ भी अगर ये इसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट ना करे तो पानी यहाँ पे है, अगर वॉल्स पे प्रेशर ही एक्सर्ट ना करे तो सीधा बस यहीं पे घूमती रहे हवा। बट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसके कारण हो क्या रहा है, अगर थोड़ा सा भी होल है तो वो जो हवा है इस बैलून से क्या हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है और हमारा बैलून फूल नहीं पा रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो गैस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिस भी कंटेनर में है उसके सभी वॉल्स की, मतलब ऑल डायरेक्शन में उसकी पूरी वॉल्स की तरफ वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ पंचर। अब आपने देखा होगा जब जो पंचर हो जाता है, टायर में अगर पंचर हो जाता है तो पंचर का मतलब क्या है, किसी एक जगह वहाँ पे हवा निकली तो क्या है, इसके अंदर हवा ही तो भरी हुई है और वो हवा फिर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ये बिल्कुल क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। तो इसका मतलब इस सभी एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि जो एयर है वो भी इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड, चाहे बैलून हो जाए या फिर ट्यूब हो जाए, वो भी अपने जो भी उसके वॉल्स हैं उसमें प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो वी फाइंड दैट जो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर,
मतलब कि जिस कंटेनर में गैस है, चाहे ये हम ट्यूब वाली एग्जांपल ले रहे हैं या फिर बैलून वाली एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसके अंदर एयर है, इसके अंदर भी एयर है, ये भी अपने मतलब इनके लिए तो यही कंटेनर है, ये भी अपने कंटेनर के ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, जिसके कारण जब यहाँ पे लीकेज होती है, चाहे यहाँ पे लीकेज हो जाए या फिर ये जो ट्यूब है वहाँ पे लीकेज हो जाए, तो फिर सारी हवा यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे गैस और कैसे लिक्विड दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात करी कि जो गैसेस हैं और जो लिक्विड हैं, दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर ऑन विच दे आर प्रेजेंट। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।